नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बाप पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने आज दी जानकारी। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना बाप टीम द्वारा 20 दिसंबर को बाप हल्का क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मामले में फरार चल रहे आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। के अनुसार 20 दिसंबर को जेमला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाना बाप में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि 19 दिसंबर की रात्रि में लगभग 8 बजे मेरी पुत्री, जिसकी आयु 16 साल है, जो शौच करने घर से बाहर गई थी, जो वापस घर पर नहीं आने से उसे घर के आसपास बाहर जाकर देखा तो मेरी पुत्री घर के आसपास कहीं नहीं थी। तब हमने और हमारे परिवार के सदस्यों ने रात भर मेरी पुत्री की खोजबीन की। खोजते खोजते सुबह 9 बजे मेरी पुत्री अज्ञात सुनसान जगह पर अचेत संदिग्ध अवस्था में मिली, जिस पर मैंने उसको होश आने पर पूछा तो उसने बताया कि मैं शौच करने घर से बाहर आई तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे मुलजिमान ने मुझे जबरन पकड़कर मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुझे अपने सुनसान मकान में ले गया, जहां जबरदस्ती कर मेरे साथ रात भर दुष्कर्म किया, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई। पीड़िता के पिता द्वारा पेश रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान वृत्त अधिकारी वृत्त फलोदी द्वारा शुरू किया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आने से घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी बाप को अतिशीघ्र मुलजिम को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिस पर दीपक कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी, पारस सोनी वृत्त अधिकारी वृत्त फलोदी के निकट सुपरविजन में दीप सिंह थाना अधिकारी पुलिस थाना बाप में जाब्ता के द्वारा सूचना एवं तकनीकी स्रोत के आधार पर डाटाबेस तैयार कर मुलजिम को घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फलोदी के खींचन गांव में गौवंशों की सार संभाल कर सेवा में जुटा संत दयानंद गिरी जी महाराज। तकरीबन 150 बेसहारा गौवंशों के चारे पानी की व्यवस्था गौ भक्तों द्वारा की जा रही। गौ भक्ति व गौ सेवा की सच्ची तस्वीर अगर आपको देखनी है तो आप फलोदी से महज 7 किलोमीटर की दूरी तय कर खींचन गांव स्थित राधा कृष्ण गौशाला जाकर देख सकते हैं, जहां तकरीबन 150 से अधिक बेसहारा गौवंशों की सेवा एक अकेला संत करता दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। वाकई कहीं न कहीं ये बात भी यहाँ सच साबित हो रही है, क्योंकि इस सेवा में गौ भक्तों का भी पूरा सहयोग देखा जा रहा है, जिसके चलते ये बेजुबा गौवंश भीषण गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश, हर मौसम में खुद को यहाँ सुरक्षित महसूस समझते हैं। इन सब के पीछे अगर महंत दयानंद गिरी जी महाराज के हाथों को मजबूत करने वाला अगर कोई है तो वो है गौ भक्तों का सराहनीय सहयोग। वाकई हम बातों से तो कुतुब मीनार या ताजमहल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कार्य करने की जब बात आती है तो शायद अच्छे मैदान छोड़कर भागते देखे जाते हैं। इसलिए ऐसे पुनीत कार्य करने वालों के खिलाफ 2 शब्द कहने वालों की भी कमी नहीं होती। लेकिन राधा कृष्ण गौशाला खींचन के गौ भक्त गौ सेवक महंत दयानंद गिरी जी महाराज की गौ सेवा देखकर तो ये कहना ही पड़ेगा कि गौ सेवा अगर देखनी हो तो एक बार फलोदी के खींचन गांव स्थित राधा कृष्ण गौशाला जरूर पधारें। लोहावट को मिला पहला डीवाईएसपी, फलोदी का राम रखवाला। फलोदी डीवाईएसपी पारस सोनी का लोहावट स्थानांतरण। फलोदी की कानून व्यवस्था संभालेंगे रामकरण सिंह। फलोदी व लोहावट में पिछले 1 साल में बढ़ते अपराधों का ग्राफ अब पुलिस के उच्च अधिकारियों की जरूरत महसूस करवाने लगा है, जिसके चलते धीरे धीरे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए लोहावट को पहला डीवाईएसपी पारस सोनी के रूप में फलोदी से स्थानांतरित होकर मिला, तो फलोदी के रामजी रखवाले बनकर आज संभालेंगे अपना कार्यभार। जानकारी के अनुसार लोहावट विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों के चलते कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत वृत्त अधिकारी पद पर पहली नियुक्ति पारस सोनी के रूप में की गई, तो फलोदी का राम यानी रामकरण सिंह नव पदस्थ वृत्त अधिकारी के रूप में आज संभालेंगे अपना कार्यभार। गौरतलब है कि फलोदी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस विभाग के अलावा सभी विभागों में कहीं उच्च अधिकारियों तो कहीं कर्मचारियों के रिक्त पदों के चलते शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास की अनुशंसा पर सरकार द्वारा घोषित कई काम अधूरे पड़े हैं, तो आमजन भी इन विभागों के चक्कर लगा कर थक हारता देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा व्यास अपनी पुरजोर कोशिश में है कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को पदस्थ किया जाए।
फलोदी से निर्भयधारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।